तो स्टार्टअप बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जैसे छोटा बिजनेस होता है ना। मान लो मैंने गोलगप्पे की रेडी लगा ली। ठीक है। अब अब वो अच्छा काम निकल गया। तो एक छोटा बिजनेसमैन को ही छोटा बिजनेस करता है कोई भी उसे एंटरप्रेन्योर बोल देते हैं। और जो बिजनेस कर रहा होता है उसे स्टार्टअप बोल देते हैं। ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल बड़ा फैंसी कर दिया उसको। उससे क्या होता है, जब फैंसी कर दिया तो अब जैसे क्या होता था, अब बड़े जो अमीर बंदे हैं ना, उन्होंने उन्होंने पैसे बनाने हैं। तो वो कैसे बनाएंगे पैसे? उन्होंने हज़ारों तरीके ढूंढ रखे हैं पैसे बनाने के। ठीक है। अब मान लो मेरे पास 100 करोड़ रुपए पड़ा फालतू में। मैं क्या करूँगा, मैं तो उतावला हो रहा हूँ कि भाई मैं पैसे डाल दूँ, यहाँ पे डाल दूँ, वहाँ पे डाल दूँ, और मेरे को रिटर्न होके मिले। मैं कभी प्रॉपर्टी में डाल देता हूँ, कभी शेयर्स में डाल देता हूँ, कभी बॉन्ड्स में डाल देता हूँ, कभी एफडी में डाल दिए, या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब बिजनेस में इन्वेस्ट करना क्या है, मान लो आपने एक रेडी लगाई गोलगप्पे की। ठीक है। आपने 50,000 रुपये लगा के इन्वेस्ट कर दिया उसके ऊपर। अब आप बढ़िया अपना महीने के बना रहे हो, 50,000 रुपये महीने के बनाने लग गए आप 1 साल बाद। ठीक है। आपका एफर्ट अच्छा चल रहा है। अब साल का अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि 6 लाख रुपए आपका 1 साल का टर्नओवर है। 6 लाख रुपए मोटा मोटी बना रहे हो। मैं क्या कहता हूँ आके कि भाई आप अपना मेरे को आधी कंपनी मेरे को दे दो। ठीक है। तो 3 लाख रुपए और आएंगे। 3 लाख जब और आएंगे तो 50-50 हज़ार जो उसको सब उठा के, लेकिन मैं हिस्सेदारी ले लूँगा आधी। उसमें क्या होगा कि आप मोटा मोटी 50-50 हज़ार के 6 ठेले और लगा दो। ठीक है। अब टोटल हो गए 60 ठेले। अब 60 ठेले में से साढ़े 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 तीन अपने अपने हो गए। अब जो जो वो पैसा कमाएंगे, मान लो अगर वो एक ठेला कमा रहा 50,000 रुपये महीने का। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो टोटल 7 में 35, साढ़े 3 लाख रुपए कमाए जा रहे हैं, जिनमें से डेढ़ और एक एक 75, एक 75 हम दोनों को आ जाएंगे। ठीक है। इसमें हम दोनों को फायदा होगा। आपका कुछ नहीं लग रहा था। आपने कितने पैसे दिए? आपने 3 लाख रुपए दिए। आपके दो आपके आपके क्या 2 महीने में रिकवर हो जाएंगे, और उसके बाद आपको पैसे और आते रहेंगे। ठीक है। अब इसी गेम को वो आगे बढ़ाते रहते हैं, फैंटेसाइज कर दिया उसे उसे ना बड़ा रोमांटिसाइज कर दिया। क्या बोलते हैं उसे? फैंटेसाइज ही बोलते हैं शायद, हाँ, रोमांटिसाइज नहीं बोलते। तो बड़ा कैसा बना दिया कि फैंटेसी है लोगों को ना। बिजनेस तो क्रिएट, मैं कह रहा हूँ ये बंदे जो नए आजकल के स्टार्टअप आ रहे हैं, ये सारी कंपनी लॉस मेकिंग है मोस्टली कंपनीज, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में। ठीक है। लेकिन लेकिन क्या होता है, अब ये स्टार्टअप वर्ल्ड के जो हमारे आइडल्स हैं, ये सब सारी लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। अगर आपको आइडल बनाना ही है, हमें आइडल बनाना ही है, तो हम उठा के वो कंपनियां देखते हैं ना, जो वो 100 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं एनुअली। उनके बारे में, क्योंकि वो बाहर नहीं आते बंदे, आके बोलते नहीं है पब्लिकली, तो हम उनके बारे में जानते ही नहीं। ठीक है। और कौन फेमस हो रहा है? उछल कौन रहा है? जिसने कुछ नहीं बनाया। हमारे आइडल ही गलत है। जो बंदा लॉस मेकिंग कंपनी है, जो हर आदमी को पैसे तो कमाने हैं, लेकिन दूसरे के जीवन में कोई वैल्यू तो ऐड करो। लेकिन किसी के जीवन में वैल्यू कोई अगर ऐड नहीं हो रही आपके बिजनेस से, आपके प्रोडक्ट से, आप बस वो गेम अगला, मान लो पहला अब इसने क्या किया, अभी आगे एक और बंदा ढूंढेगा और कहेगा कि हम 100 ठेले लगाएंगे। ठीक है। अब वो पैसे ले आया। अब जब तक वो ऊपर से ऊपर ऐसे ऐसे करते 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 उसे ना पूरे इंडिया में फैला देगा। बिजनेस नहीं चल रहा, दिखा दिया, हाँ ठीक है। फिर गोलगप्पे के प्राइस आधा कर दो, नहीं बिक रहे तो गोलगप्पे, तो लॉस मेकिंग हो जाती कंपनी। और लॉस मेकिंग कंपनी फिर आईपीओ कर देती है अपना। आईपीओ करके फुद्दू बना के लोगों से शेयर, उनके शेयर, वो लोग शेयर खरीद लेते हैं। या लोग भी नहीं खरीदते तो वो जो जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं वही खरीद लेते हैं। और वो आम लोगों का जनता पैसा बर्बाद किया जाता है। और जो अमीर आदमी होता है उसके पास घूम फिर के रिटर्न में पैसा आता है बहुत सारा। तो स्टार्टअप स्टार्टअप बोल के जो बिजनेस, जिसका जिसका जो अंदर वाला जो जिस्ट था, जो उसका अंदर पॉइंट था ना, वो बिजनेस ही था। कोर जो आइडिया है वो बिजनेस ही है। और बिजनेस तो हर रोज प्रॉब्लम है। मेरे को अगर सब्जी बेचनी है तो मैं मंडी जाऊंगा सुबह 4 बजे उठ के, और सामान खरीद के लाऊंगा दुकान पे, बेचूंगा सारा दिन बैठ के है। और हर बंदे से मैं मत्था मारी करूंगा क्या, कि भाई तू ले 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 ले। वो बंदा लेगा नहीं। वो कह रहा भाई 10 रुपये सस्ते कर। वो कहा मैं खुद लेके आ रहा हूँ भाई, 50 की तो लेके आ रहा हूँ, 60 की बेच रहा हूँ, 10 रुपये भी नहीं देना चाह रहा तू है।
मेरी मेहनत भी खा जा। तो कौन सा उसमें स्टार्टअप में कौन से मजे आ रहे हैं? मत्था मारी है भाई, पूरी दुनिया कर रही है बिजनेस। जिनको काम नहीं मिलता वो कुछ ना कुछ तो करता ही है। टेक्निकली सब स्टार्टअप चला रहे हैं। तो स्टार्टअप इतना फैंसी वर्ड हो गया है कि लोगों को लगता है कि हाँ भाई इसमें करोड़पति बनना है। तो लेकिन कुछ और कंपनी भी है, जीरोदा जैसी कंपनी है, ठीक है। और शायद कैश फ्री पेमेंट्स करके है, वो भी शायद, ये बूटस्ट्रैप कंपनी होती है। बूटस्ट्रैप कंपनीज कौन सी होती है? वो कंपनीज जो पैसा तो कमाती हैं और उसी पैसे को धीरे धीरे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं। बाहर से किसी से 1 रुपया नहीं लेते वो लोग। अब वो बाहर से पैसा नहीं आया तो सारी कंपनी की ओनरशिप इनके जो टॉप ओनर्स थे वो उन्हीं के उन लोगों में रहेगी, ठीक है। अब क्योंकि ओनरशिप इन लोगों के पास है तो अब क्या होगा? अब वो किसी दबाव में काम नहीं करते। तो द ओनली रीज़न दे वर्क इज़ फॉर मनी, फॉर प्रॉफिट्स। वो कब आएगा? जब किसी के जीवन में आप वैल्यू ऐड करोगे। तो बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स, मेरा पर्सनल ओपिनियन कि वो सबसे बढ़िया है। और जो आजकल जो ये फैंसी जो स्टार्टअप्स बोल बोल के जो आदमी, जो नॉर्मल आदमी, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको फुद्दू बनाया जा रहा है ना, उस चीज़ से बचना चाहिए, ठीक है। बाकी लोग, जनता अपना समझदार, अपना देखती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।